वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणानं त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नितिभिः सीदसादनः। देख रहे हैं ना कि मैं पिंकी को पढ़ा रही हूँ। हाँ, हमेशा पिंकी को ही पढ़ाती रहना उनको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। अरे प्रणाम रहो। दो नाव पोतो थालो। आइए बाबूजी, बैठिए। और रमन, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बाबूजी। मनोज देखो तुम्हारे दादू आए हैं। डैड 1 मिनट, ये फाइनल स्टेज है। अरे जाने दो, बच्चे कुछ सीख रहे होंगे। जब पिताजी के बदले डैड कहलवाओगे तो आचरण कहाँ से सीखेंगे? हैं? अच्छा, हमने जो संस्कार दिए थे वो क्या किसी रुमाल में बांध कर फेंक दिए? बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हो। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, तैयार हो रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, आप आराम करिए। छोड़िए ना दादाजी, आधुनिकता के दौर में पुरानी बातें खत्म होती जा रही है और आजकल के बच्चे तो मॉडर्न होते जा रहे हैं। ये लड़की कौन है? बाबूजी, ये पिंकी है, हमारे नौकर की बेटी। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। ठीक है ठीक है। टीना, अंदर से मेरी फाइल लाना। लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अरे चला जा यहाँ से। क्या हुआ बाबूजी? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई ना। आपसे एक बात, आपने पिंकी को एकदम से झिझक क्यों दिया? अरे यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने नौकरों को इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? अरे कुछ अदब करो। अरे छोटी जाति से हैं ये लोग और इनका परिवार। बाबूजी, ये शहर है, हमारा गांव नहीं। यहाँ इन बातों को कोई नहीं मानता। अरे ना मानने से क्या ये लोग बड़ी जाति में बदल जाएंगे? नहीं ना। अरे ये छोटी जाति के लोग हैं और इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए और ना ही इन्हें स्नेह और भाव देना चाहिए, समझे? अच्छा पिताजी, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। अगर आप थके ना हो तो आप भी चलें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कौन सा यहाँ बैठकर गेहूं की रखवाली कर रहा हूँ। चलो तुम्हारे साथ ही चल देते हैं। आइए। बाबूजी, ये देखिए बाबूजी, ये देखिए पुराना किला है। हाँ जरूर जाएंगे एक दिन। ये सब तुम्हारे दादाओं पर दादाओं की ही हवेलियां और लाल किले हैं। हाँ जरूर चलेंगे। वो देखिए बाबूजी, वो देखिए शहर में अरे वो नई बिल्डिंग बनती जा रही है। रमन, हाँ बाबूजी। तेरा शहर तो बहुत बढ़िया है। जी बाबूजी। मगर ये छोटी जाति के लोग ना। बाबूजी आप भी ना। अरे मनोज जी, कैसे हो भाई? अरे रमन भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अरे बहुत दिनों बाद आए भाई। हाँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। आपके घर में सब कुछ मंगल तो है? हाँ, ये बाबूजी है। अरे और साहब बाबूजी है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं मनोरमन। अच्छा, आप ही के गांव से थोड़ी ही दूरी पर मेरा गांव है। कौन सा गाँव के हो? अरे बाबूजी तुलसी गांव से हूँ मैं। जानता हूँ जानता हूँ। बाबूजी आप जानते हैं अरे। वो गांव जो बहुत छोटी जाति वालों का है। हाँ। अब तो छोटी जाति वाले भी हमारे गांव जैसे ही रहन सहन खान पीन करने लगे हैं। मानो अब तो कोई फर्क लगता ही नहीं। अरे एक तो ये छोटी जाति से है
ऊपर से बल नहीं पड़े जा रहा है। इधर से यहाँ से। अच्छा रमन भाई, चलता हूँ। जी फिर जरूर। कभी आऊंगा। भाभी जी को जरूर लाना। हाँ हाँ। भाभी जी को जरूर लाना। तो ऐसे बातें कर रहा है जैसा तेरा सगा रिश्तेदार हो वो। हाँ? नहीं नहीं बाबूजी, वो मेरे ही ऑफिस में है और मुझसे सीनियर है। गांव और घर पास होने के कारण कितना स्नेह देते हैं मुझे। इस उम्र में मुझे मत सिखा कितना स्नेह देते हैं मुझे। अरे छोटी जाति से है, आरक्षण से नौकरी मिल गई होगी और प्रमोशन वो भी आरक्षण से मिल गया होगा, तो क्या हमारे सर पर बैठेगा? नहीं ना। बाबूजी, यहाँ शहर में जाति वाती कोई नहीं देखता। सब लोग अपना काम करते हैं और खुश रहते हैं। चलिए आप चलिए। ऊपर से आ गया। हाँ लो अब खुद कर लो, ठीक है? मैं अपना कुछ काम कर लूँ, ठीक है? मैं थोड़ी कुछ काम कर लेती हूँ, तुम अपना करो, ठीक है? भाभी, हाँ? ताजमहल किसने बनवाया है? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने? क्यों बनवाया था? क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करते थे? बहू, हाँ बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम मैथ पढ़ते पढ़ते साइंस कैसे पढ़ने लगी? जी बाबूजी। जरा इधर तो आना। जी बाबूजी। बेटी, ये पारो की बच्ची को तुम साथ ही पढ़ाती हो क्या? अरे मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, दुनिया देखी है मैंने। अरे ये तो नौकर लोग हैं, वो भी छोटी जाति से। तुम अपने लोग ही अपने लोग होते हैं, ये फ्री की समाज सेवा मत करो। बाबूजी, ज्ञान तो बांटने की चीज है। और फिर पिंकी मेरे बच्चों से भी ज्यादा होशियार है। फिर इसे ज्ञान से कैसे वंचित रखा जा सकता है बाबूजी? जानता हूँ तुम्हें रमन ने बड़ी पट्टी जो पढ़ा रखी है। अरे मुझे क्या है, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, बाद में तुम ही लोग पछताओगे, देख लेना। बाबूजी आप चाय लेंगे? चाय लेंगे ले आओ, थोड़ी चाय ले लेंगे। दे देना साथ में। ऐसे नहीं बोलते। अच्छा। पिंकी बहुत अच्छी है। ओह। थोड़ा पुराने ख्यालों के हैं। तुम आजकल बहुत शरारती होते जा रहे हो। और तुम ठीक हो ना? सब ठीक चल रहा ना? कहाँ मेरी प्यारी भाभी। तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानती हूँ। तैयार हो जाइएगा। उसके साथ भी जाना है। 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। जी जरूर हो जाइएगा। जी बाबूजी। अरे मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरी चाय वहीं दे देना। कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो अकेले अकेले? तुम्हें ही याद कर रहा था और तेरी इन जुल्फों को। जब जब तेरी जुल्फें उड़ती है हवाओं में, मेरा दिल भटकता है तेरे ही फिजाओं में। उफ, कब तक संभालूं, हाँ? कब तक संभालूं दिले नादान को। हर बार जा अटकता है तेरे ही ख्यालों में। बाबूजी कब तक रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लगता है। सुना है बहुत गर्म मिजाज और सिद्धांत वाले हैं। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, कहीं हम दोनों के प्यार को वो नकार ना दें। बाबूजी को दोस्त
जमाना ही प्यार का दुश्मन होता है। रही बात तुम्हारी दिल की, तो कौन कमबख्त कहता है कि ये दिल तेरा है? जरा इस दिल से तो कुछ, इसमें तेरा ही नाम लिखा है। राखी भाभी भी हमारे बारे में बात कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो मैं ही बदनाम हो जाऊं। वैसे भी जमाना सारा दोष हम लड़कियों पर ही सौंपता है। तुम तो खामोखा चिंता करती रहती हो और कुछ से कुछ सोच सोच कर अपने शरीर को सुखाती रहती हो। अरे मोहब्बत में तो हजारों अफसाने आते हैं। गर सोच कर इश्क वाले अगर इश्क करना छोड़ दे तो इस जहां से जीना ही छोड़ दे। आपकी इसी सोच विचार के लिए ही तो हम कायल हैं। फिर भी न जाने क्यों एक मन में बात उठती है, अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो क्या होगा? आप ठहरे श्रेष्ठ जाति के और हम छोटे। हेलो। पापा पापा मेरी शादी कब करोगे पापा? पापा मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई पापा, उनके बच्चे भी हो गए पापा, लेकिन तुमने मेरे अपने बेटे की शादी के बारे में नहीं सोचा पापा। मेरे बेटे प्यारे सन्नी, तू क्या बोल रहा है बेटा? तेरा पापा तो हमेशा तेरे बारे में ही सोचता है बेटा। हाँ, अरे तू मेरा नालायक बेटा है जो अपने पापा के बारे में नहीं सोचा कि आज तुम्हारे पापा शादी किए होते तो घर में तुम्हारी मम्मी होती, तुम्हारे भाई बहन होते। क्या बोलता रे? अरे जब तक मेरी सांस है मरते दम तक मैं नाचूंगा गाऊंगा रे। की बोलছিস रे? अरे उस सांबा, सरकार ने गब्बर को पकड़ने का कितना इनाम रखा है रे? जी सरदार, पूरे 2 किलो टमाटर। लिए तो बड़ी चिंता है, मगर इस पूरे बात पर जाने वाले डॉक्टर है, बड़ा नाम है इनका। हाँ। एक बात तो बता, अरे तुझे क्या अपनी छाती में कोई दोस्त नहीं मिलता? बचपन से देखता आ रहा हूँ तुझे, तेरी दोस्ती हमेशा इन छोटी जाति वालों में रही है। अरे बाबूजी, वो भी तो इंसान है और मौका मिलने पर उन्होंने साबित कर दिखाया है कि वो भी उतने ही काबिल है जितने कि हम। तो फिर ना हम उन्हें उचित सम्मान दें, बराबर में मिठाई, साथ में खाना खिलाएं। मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता। बस बस, मुझे मत सिखाओ, कोई कारण नजर नहीं आता। अरे कोई कारण नजर नहीं आता भला तुझे? इस छोटी जाति वाले डॉक्टर के यहाँ मुझे लाकर चलिए आप कारण नजर नहीं आता। तबीयत और खराब हो जाएगी नहीं तो। और रमन कैसे हो? कुछ बढ़िया। बाबूजी गाँव से आए हुए। प्रणाम बाबूजी। नाम प्रणाम। बैठिए बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। हाथ देना जरा। हाँ तो बाबूजी, तभी तो देखूंगा। अरे हाथ तो दो बाबूजी।
उन पर गौर करना। हमेशा तुम्हारी निजी जिंदगी में काम आएंगी ये बातें। ठीक है बाबूजी। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत तो मेरी ठीक ही है। अरे रमन, हाँ बाबूजी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी बेटा। जी बोलिए। अरे अपने तेजपाल जी है ना? वो आपके गांव वाले? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। बड़ी। अरे बेटा, आज सुबह जब मैं टहलने गया था तो वो मुझे मिले थे। वो कह रहे थे कि उनकी एक बहुत ही होशियार और सुंदर भतीजी है। अच्छा। वो उसकी शादी अपने शरद के साथ कराना चाहते हैं। क्या? देख, अब शरद की नौकरी देर सवेर तो हो ही जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो क्यों ना इसका विवाह कराता हुआ चला जाऊँ। बाबूजी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। आप इन बातों को छोड़िए। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, सीधे सीधे कहो ना कि बस बूढ़ा इलाज करा और यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं बाबूजी। नहीं नहीं बाबूजी। आप बैठिए, आप आराम करिए। अरे शरद, और वैसे भी मेरी शरद बात टालेगा नहीं। शरद मेरा बेटा है, बेटा देख लेना। अरे शरद आओ आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी बेटा। जी मेरी? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम अपने तेजपाल जी को तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ पिताजी, रमन भैया के ऑफिस में। हाँ हाँ। अरे उनकी एक भतीजी है। अरे वो उस